I heard some people are saying that Mbappe and Haaland are better than R9. We need to know who R9 was, how good he was. R9 किस टाइप का प्लेयर था? कह सकते हैं कि इस एरा में, हमारे एरा में बहुत सारे ऐसे स्ट्राइकर्स थे जिन्होंने R9 के रिकॉर्ड्स भी तोड़े हैं। ज़्लातान हो, कारिम बेंजेमा हो या लुइस सुआरेज़ हो, बहुत सारे ऐसे स्ट्राइकर्स हैं, ऐसे स्ट्राइकर जो थे भी, उन्होंने R9 के रिकॉर्ड्स तोड़े हैं, लेकिन किसी ने R9 की लेगेसी टच भी नहीं की। अगर आज के एरा में आप किसी भी एक स्ट्राइकर से या कोई अटैकर से पूछ लो तो उनके जो वर्ड्स होंगे ना, वो सिर्फ तारीफ ही होगी R9 के लिए। R9 सिर्फ एक नंबर 9 नहीं था, एक फॉरवर्ड स्ट्राइकर आपका प्लेयर नहीं था। उसकी एक एक टच जो थी मैजिक थी। वो बंदा खुद आर्टिस्ट था। इन मॉडर्न डेज पीपल से R9 इज़ ओवररेटेड। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि R9 ओवररेटेड है और R9 किस टाइप का प्लेयर था और क्या अप्स एंड डाउन थे R9 के फुटबॉल के करियर्स में। आज की वीडियो में हम जानेंगे। तब तक के लिए आप सब्सक्राइब ज़रूर से करना चैनल को। चलते हैं आगे वीडियो में। इमेजिन अ किड फ्रॉम स्ट्रीट्स ऑफ ब्राज़ील, जिनके लिए फुटबॉल सिर्फ एक गेम नहीं है, फुटबॉल उनके लिए एक सर्वाइवल है। रोनाल्डो वॉज बोर्न इन सितंबर 18, 1976। रोनाल्डो जब 11 साल के थे तो उनके पेरेंट्स की डिवोर्स हो चुकी थी, तो इस चीज़ से रोनाल्डो को स्कूल से ड्रॉप आउट होना पड़ा, जिसके ज़रिए वो अपने पैशन को कंटिन्यू करते गए फुटबॉल की। उनकी मदर ने भी एक वक्त कहा था कि अगर जब भी मैं रोनाल्डो को स्कूल में नहीं देखती तो मुझे पता होता है कि रोनाल्डो गलियों में अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेल रहा होता है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज द स्टोरी ऑफ R9, Ronaldo Nazario, the phenomenon, the man who redefined what it means to be a striker. रोनाल्डो की जर्नी स्टार्ट होती है फुटसल से, फुटबॉल की। फुटसल में ही उन्होंने अपने गेम स्टार्ट किया था फुटबॉल में, और वो फुटसल ही थी जिसने उस रोनाल्डो की टच जो है अनस्टॉपेबल बना दी थी। रोनाल्डो ने अपने फुटसल के क्लब में 166 गोल्स मारे हैं। एक ब्राज़ीलियन लेजेंड जिर्जिनो ने रोनाल्डो को सपोर्ट किया और उन्होंने रोनाल्डो को साइन किया। लेटर ऑन वो साइन करते हैं क्रूज़ेरो के लिए इन 1993 एट द एज ऑफ 14, और वो अपने प्रोफेशनल डेब्यू एट द एज ऑफ 16 करते हैं, जहां वो अपने डेब्यू सीजन में 12 गोल स्कोर करते हैं सिर्फ 14 गेम्स में। क्रूज़ेरो एक मैच खेलने वाली होती है बाहिया के अगेंस्ट, जहां क्रूज़ेरो जो है 6 गोल स्कोर करते हैं बाहिया के अगेंस्ट। उस 6 गोल में से सिर्फ 5 गोल्स रोनाल्डो ने स्कोर किए थे, एंड ही बिकम द यंगेस्ट प्लेयर आफ्टर पेले टू स्कोर अ हैट्रिक इन ब्राज़ीलियन लीग। व्हेन रोनाल्डो वाज यंग, हिज कोच सेड ही इज नॉट फ्रॉम दिस वर्ल्ड। रोनाल्डो के बचपन से जो प्ले स्टाइल्स थी वो सब प्लेयर्स से अलग थी। रोनाल्डो की एक प्लस पॉइंट थी जो सबसे अलग करती थी उसे, उसका माइंडसेट, उसका एटीट्यूड बाकी टैलेंट से अलग है। क्योंकि ब्राज़ील एक ऐसी कंट्री है, आप जानते हो कि ब्राज़ील में टैलेंट्स बहुत निकलते हैं फुटबॉल के लिए। फुटबॉल की टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन आपको वहाँ से रियल टैलेंट निकालना है तो वो ढूंढना आपके लिए बहुत मुश्किल हो। रोनाल्डो ने अपने फर्स्ट 2 सीजन में 44 गोल स्कोर किए 47 गेम्स में, और रोनाल्डो ने क्रूज़ेरो को फर्स्ट कोपा दे ब्राज़ील विन करवाई 1993 में। उसके बाद ब्राज़ीलियन लेजेंड रोमेरो जो है रोनाल्डो को सजेस्ट करते हैं कि ब्राज़ीलियन लीग से अब बाहर की तरफ, यूरोपियन लीग की तरफ आपको ट्राई करना चाहिए। तो रोमेरो जो है वो रोनाल्डो को सजेस्ट करते हैं कि वो PSV क्लब डच लीग में साइन करें। लेटर ऑन रोनाल्डो ज्वाइन करते हैं PSV को, जहां वो फर्स्ट सीजन में ही 30 गोल स्कोर करते हैं सिर्फ 33 गेम्स में। लेकिन ये जो थी सिर्फ एक शुरुआत थी रोनाल्डो की। रोनाल्डो को जब सेकंड सीजन स्टार्ट होता है PSV के साथ तो वो 13 गेम्स में 12 गोल स्कोर करते हैं, एंड ही बिकम्स द यंगेस्ट प्लेयर टू विन फीफा वर्ल्ड प्लेयर ऑफ द ईयर। और लेटर ऑन रोनाल्डो को FC बार्सिलोना साइन करती है। रोनाल्डो बार्सिलोना के लिए साइन करते हैं, जहां वो 34 गोल स्कोर करते हैं सिर्फ 33 गेम्स में। इस दौरान रोनाल्डो की एक ट्रेडमार्क बन चुका था कि रोनाल्डो जो है जब भी गोल स्कोर करते थे तो वो कीपर को डॉज करके गोल स्कोर करते थे। रोनाल्डो नजारियो सिर्फ एक नॉर्मल स्ट्राइकर नहीं था जिसे आप बॉल प्रोवाइड करो बॉक्स में, या वो सिर्फ बॉक्स में खड़ा रहता था कि एक अच्छी सी बॉल आएगी और वो गोल स्कोर कर देगा। रोनाल्डो के पास ट्रेड थी, उसकी फ्लेयर थी, वो ड्रिबलिंग कर सकता था, उसकी टचेस इतनी अच्छी थी। He was naturally so gifted player. It was confirmed कि रोनाल्डो जो है नेक्स्ट सीजन भी बार्सिलोना में स्टे करेंगे, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने के लिए कुछ प्रॉब्लम आ जाती है रोनाल्डो की कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने। लास्ट मिनट में इंटर मिलान जो है स्टेप इन कर देती है और रिलीज क्लॉज पे करती है रोनाल्डो की, और रोनाल्डो को बार्सिलोना छोड़ना पड़ता है।
रोनाल्डो ने सिर्फ 21 साल की उम्र में बैलन डोर जीत लिया था। ही वॉज यंगेस्ट एवर टू डू इट। उस वक्त में रोनाल्डो इंटर में 25 गोल स्कोर करते हैं। वो सीरिया प्लेयर ऑफ द ईयर भी जीत जाते हैं इंटर के और इंटर मिलान के साथ यूएफए कप भी जीत जाते हैं, जहां वो लाजियो के अगेंस्ट के वो स्कोर करते हैं। रोनाल्डो बहुत अच्छा खेल रहा था इंटर मिलान में। सीरिया में, सीरिया एक ऐसी लीग है, हमें पता है कि सीरिया जो है एक बहुत डिफेंसिव लीग है। इस वक्त में हमें डिफेंसिव लीग सबसे ज़्यादा सीरिया लगती है। तो आप सोचो कि उस वक्त जहाँ जो सीरिया में प्लेयर्स थे, माल्दीनी जैसे एसी मिलान में किस टाइप के प्लेयर्स थे, बाकी जो टीम्स थे वहाँ बहुत कह सकते हैं टीम्स जो है बहुत लो ब्लॉक में खेलती थी। तो लो ब्लॉक में आपकी इतनी ज़्यादा गोल्स मारना और अच्छी परफॉर्मेंस आना ये बहुत डिफिकल्ट होता है एक स्ट्राइकर के लिए। रोनाल्डो ने अपने वर्ल्ड कप भी जीत लिया था 1994 में, जहां वो स्क्वाड में तो होते हैं लेकिन वो बेंच पे बैठे होते हैं, वो गेम स्टार्ट नहीं करते। 1998 की वर्ल्ड कप आ चुका था कि सब रोनाल्डो की नज़र जो है रोनाल्डो के ऊपर थी कि रोनाल्डो अब एक स्टार बन चुके थे। रोनाल्डो ही ब्राज़ील को एक और वर्ल्ड कप के लिए लीड कर सकते थे बैक टू बैक। तो रोनाल्डो जो है ब्राजील के लिए 4 गोल स्कोर करते हैं और ब्राजील जो है फाइनल में पहुंच जाती है। Taking a 5th world title would be the ultimate confirmation that the Samba boys really are in a class of their own. It's a World Cup more hyped until they meet ज़िनेडीन ज़िडान फ्रांस। बट फाइनल से पहले रोनाल्डो जो है होटल में होते हैं और एक ऐसे इंसिडेंट हो जाता है रोनाल्डो के साथ जो कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी मिस्ट्री बन चुकी है आज तक फुटबॉल में कि क्या हुआ था रोनाल्डो के साथ उस होटल में रूम में। तो रॉबर्टो कार्लोस जो है एक इंटरव्यू में कहते हैं कि जब वो रोनाल्डो के रूम में जाते हैं, रोनाल्डो जो है बेहोश पड़े होते हैं, ही वाज हैविंग अ सीजर। वो बिल्कुल किसी को पता नहीं कि रोनाल्डो के साथ क्या हो रहा था उस वक्त। तो रोनाल्डो को हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है और सबको यही लग रहा था कि रोनाल्डो जो है वर्ल्ड कप की फाइनल स्टार्ट नहीं करेंगे क्योंकि जिस कंडीशन में रोनाल्डो थे। लेकिन जब वर्ल्ड कप की लाइनअप आती है तो वहाँ रोनाल्डो का नाम मेंशन होता है और रोनाल्डो वर्ल्ड कप में स्टार्ट करते हैं फाइनल में अगेंस्ट फ्रांस। लेकिन इट वाज अ बैड डिसीजन टू स्टार्ट रोनाल्डो इन दैट मैच क्योंकि रोनाल्डो की सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस आई थी अगेंस्ट फ्रांस उस फाइनल में। ब्राज़ील जो है गेम लॉस्ट कर देती है 3-0 के साथ फ्रांस के अगेंस्ट और फ्रांस वर्ल्ड कप जीत जाती है। और ये एक मिस्ट्री बन गई कि रोनाल्डो के साथ क्या हुआ था रोनाल्डो को उस रूम में कि रोनाल्डो को सीजर पड़ रहे थे। लेकिन यहाँ से रोनाल्डो की जो करियर में डाउन हिल आना शुरू हो जाती है। इन नवंबर 21, 1999 रोनाल्डो रैप्चर्स अ नी टेंडन, जिसे रोनाल्डो को सर्जरी के थ्रू जाना पड़ता है और रोनाल्डो 6 मंथ्स के लिए आउट होते हैं। रोनाल्डो की वापसी होती है 2002 12 अप्रैल को, जहाँ वो आते हैं सिर्फ 6 मिनट, लेकिन 6 मिनट बाद जो होता है रोनाल्डो के साथ ये देखकर सारे फैंस स्टेडियम में शॉक हो जाते हैं। His kneecap exploded, a complete tendon rupture. रोनाल्डो जो है फुटबॉल से बिल्कुल दूर हो जाते हैं 2 साल के लिए, जहाँ 2 साल में रोनाल्डो जो है वेट गेन कर देते हैं और बहुत सारे डाउट्स भी आ जाते हैं फुटबॉल फैंस में कि कभी क्या फिर से रोनाल्डो जो है फुटबॉल खेल पाएगा, क्या रोनाल्डो में फिर से राइज होगी, रोनाल्डो फिर से पिच पे आ पाएगा रोनाल्डो। 2002 वर्ल्ड कप रिडेम्पशन, इट वाज टाइम फॉर रिडेम्पशन। आफ्टर 20 months आउट रोनाल्डो लीड ब्राज़ील विद 3 famous R's, रिवाल्डो, रोनाल्डो एंड रोनाल्डीनियो। रोनाल्डो जो है वर्ल्ड कप में 8 गोल स्कोर करते हैं, इंक्लूडिंग 2 इन द फाइनल अगेंस्ट जर्मनी, जहां वो ब्राजील को वर्ल्ड कप जिता देते हैं। और रोनाल्डो 3rd फीफा वर्ल्ड प्लेयर ऑफ द ईयर भी जीत जाते हैं और बैलन डोर भी जीत जाते हैं। क्या हम कह सकते हैं कि ये कमबैक जो रोनाल्डो का हुआ था इज़ द ग्रेटेस्ट कमबैक इन द हिस्ट्री ऑफ फुटबॉल किसी प्लेयर का? एब्सोल्युटली। आप 2 साल तक फुटबॉल से बिल्कुल आउट हो जाते हो, उसके बाद फिर से आप वापसी होती है, आप वेट गेन कर चुके होते हो, उसके बाद भी आप ब्राज़ील को लीड कर देते हो वर्ल्ड कप के लिए और वर्ल्ड कप जिता देते हो और फाइनल में 2 गोल आप स्कोर करते हो जिससे वर्ल्ड कप ब्राज़ील जीत जाती है। लेटर ऑन रियल मैड्रिड साइन करती है 2002 में रोनाल्डो को 46 मिलियन में, जहां वो ज्वाइन करते हैं गैलेक्टिकोस, जहां ज़िडान, बेकहम जैसे प्लेयर के साथ
रोनाल्डो को खेलने का मौका मिलता है। रोनाल्डो अपने डेब्यू में 2 गोल स्कोर करते हैं और रियल मैड्रिड के साथ वो ला लीगा जीत जाते हैं। पूरे सीजन में रोनाल्डो 23 गोल स्कोर करते हैं रियल मैड्रिड के साथ और वो फेमस चैंपियन लीग हैट्रिक ओल्ड ट्रैफर्ड में, जहां रोनाल्डो को मैन यूनाइटेड के फैंस जो हैं अपलॉड करते हैं। इट वाज अ ब्यूटीफुल मोमेंट्स इन अ फुटबॉल हिस्ट्री। रोनाल्डो जो है रियल मैड्रिड के साथ और 100 गोल स्कोर कर ट्वाइस पिछली जीत जाते हैं। इंजरीज ने अभी तक रोनाल्डो का साथ नहीं छोड़ा था, जिसकी वजह से रोनाल्डो रियल मैड्रिड के एरा में बहुत सारे मैचेस जो है मिस कर रहा था। 2007 में रोनाल्डो जो है एसी मिलान के लिए साइन करते हैं, जहाँ वो सिर्फ एसी मिलान में अपने फर्स्ट सीजन में 9 गोल स्कोर करते हैं 20 गेम्स में। बट अनदर नी रैप्चर इन 2008। रोनाल्डो की बॉडी में एक इलनेस थी जो रोनाल्डो को 2007 से पहले पता नहीं थी। डॉक्टर डायग्नोज्ड हिम विद हाइपोथायरॉयडिज्म। ऐसी बीमारी थी जिसमें रोनाल्डो की जो मेटाबॉलिज्म है वो स्लो वर्क करेगी, जिससे रोनाल्डो जो है अपनी बॉडी में वेट बहुत ज़्यादा गेन करेगा और रोनाल्डो के बहुत सारे इंजरीज के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं अगर रोनाल्डो ज़्यादा खेलेगा फुटबॉल। जो रोनाल्डो के साथ हो रहा था और रोनाल्डो को इस बीमारी के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं थी 2008 2007 से पहले। रोनाल्डो एक इंजरी के साथ बहुत वक्त से खेल रहा था, इसलिए हमें उस वक्त दिख रहा था, इसलिए उसे रोनाल्डो की जो वेट है बहुत ज़्यादा गेन हो रहा था और रोनाल्डो थोड़ा मोटा होता जा रहा था। और इस इलनेस की जो मेडिकेशन है वो बैन है फुटबॉल में। वो अगर आप वो मेडिसिन लोगे तो आप फुटबॉल नहीं खेल सकते। रोनाल्डो फिर से ब्राज़ील चले जाते हैं। जब रोनाल्डो एसी मिलान में थे तो एसी मिलान के कुछ फैंस थे जो रोनाल्डो को एक टैग लगा दिया था रोनाल्डो के ऊपर, उसे फैट बॉय कहना स्टार्ट कर दिया था। एंड ऑन February 14, 2011, Ronaldo announced his retirement in an interview. He said, I have lost my body. रोनाल्डो का लास्ट गेम ब्राज़ील के लिए एक फ्रेंडली मैच था अगेंस्ट रोमानिया। अगर हम बात करें रोनाल्डो की लेगेसी की, रोनाल्डो ने 414 गोल्स स्कोर किए, 62 तो सिर्फ ब्राज़ील के लिए थे। रोनाल्डो ब्राज़ील का 3rd ऑल टाइम टॉप स्कोरर है। रोनाल्डो ने 2 बैलन डोर जीते हैं, 3 टाइम फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर बना है। रोनाल्डो जो है R9 बहुत अनलकी था इंजरीज की वजह से। इंजरीज ने रोनाल्डो के करियर में एक रुकावट बन गई थी इंजरीज के। हमने रोनाल्डो की जो कह सकते हैं एक पीक रोनाल्डो नहीं देख पाए कभी, लेकिन फिर भी रोनाल्डो ने बहुत सारे फुटबॉलर्स को उस वक्त और आज तक बहुत सारे ऐसे फुटबॉलर्स हैं इन्फ्लुएंस हुए R9 से। He's R9. The best football player I have ever seen on a pitch. He put people to sleep. Lay down, let me go past. He was one of the absolute greats, even with his injuries. For me, he was not playing football. He was football. He changed the dimension of a striker. कि एक स्ट्राइकर सिर्फ आपको स्ट्राइकर का काम ये नहीं है कि वो बॉक्स में रहे और बॉल का इंतजार करे डिस्पाइट नॉट विनिंग अ चैंपियन लीग। सो दैट्स दैट। व्हाट डू यू थिंक? आपको क्या लगता है कि रोनाल्डो जो है एक ग्रेटेस्ट स्ट्राइकर ऑफ ऑल टाइम है या रोनाल्डो सिर्फ ओवररेटेड है? डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर से करना। अगर आप चैनल पर नए हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।